हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे प्रैक्टिस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस यानी कि IC02 का चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 का नाम है प्रीमियम्स एंड बोनसेस। तो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रीमियम के बारे में। इसमें हम ये जानेंगे कि एक्चुअली प्रीमियम होता क्या है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ प्रीमियम्स। देन हम ये जानेंगे कि क्या फैक्टर्स रहते हैं जो कि कंसीडर किए जाते हैं जब भी प्रीमियम को कैलकुलेट किया जाता है। और लास्ट में होगा कंसेप्ट ऑफ बोनस। तो हर बार की तरह पहले हम चैप्टर की डिस्क्रिप्शन करेंगे और एंड में होंगे आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें दिखाया गया है कि एक इंडिविजुअल है और उसके साथ है एक इंश्योरेंस कंपनी। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, ये इंश्योरेंस कंपनी और इंडिविजुअल यानी कि इंश्योर्ड के बीच में रहता है। मींस इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसे कि इंश्योरेंस कहते हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो इंडिविजुअल है या फिर इंश्योर्ड है, वो एक रकम अदा करता है जिसे कि प्रीमियम कहा जाता है। और उस रकम के एवज में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उस इंडिविजुअल व्यक्ति को इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है। तो सिंपल शब्दों में आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अपने लिए बीमा खरीदता है, तो उस बीमा को खरीदने के लिए जो उसे मूल्य चुकाना पड़ता है या रकम अदा करनी पड़ती है, उसे ही प्रीमियम कहा जाता है। So the premium refers to the specific amount that the insured has to pay to the insurance company periodically as per the policy terms. तो देखिए, सिंपली बताया गया है कि प्रीमियम का मतलब क्या हुआ कि प्रीमियम एक ऐसा अमाउंट है जो कि इंश्योर्ड पीरियोडिकल वे में इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी टर्म्स के हिसाब से पे करता है। प्रीमियम को आप और एक सिंपल शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि द कॉस्ट ऑफ द इंश्योरेंस प्लान दैट इज परचेज्ड बाय द इंडिविजुअल, यानी कि जो बीमा हमने खरीदा है उसके लिए जो हम रकम अदा करेंगे उसे भी आप प्रीमियम कह सकते हैं। और जो प्रीमियम का अमाउंट है ये डिपेंड करता है कि कितने सम अश्योर्ड का बीमा खरीदा गया है और किस तरह का इंश्योरेंस प्लान लिया गया है। तो इन दोनों बातों पर प्रीमियम जो है वो डिपेंड करता है। प्रीमियम को कैलकुलेट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहले है सम अश्योर्ड। देखिए, सम अश्योर्ड को हिंदी में बीमा धन कहा जाता है। सम अश्योर्ड का मतलब बेसिकली ये रहता है कि जो हम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं ये उसकी वैल्यू को दर्शाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये वो वैल्यू है जिसकी गारंटी जो है इंश्योरर के द्वारा ली जाती है। उसके बाद है लैप्स्ड पॉलिसी। लैप्स्ड पॉलिसी का मतलब है कि अगर हम अपना प्रीमियम जो है वो समय पर नहीं भरते हैं, टाइमली नहीं उसे फिल करते हैं, तो हमारी जो पॉलिसी है वो बंद हो जाती है, तो उसे कहा जाता है लैप्स्ड। एज ऑफ पॉलिसी होल्डर। देखिए, जब प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है तो एज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, क्योंकि उसी के हिसाब से जो प्रीमियम है उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। फिर यहाँ पर दो टर्म्स और हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहती हैं। ये है एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे और एज ऑन लास्ट बर्थडे, यानी कि अगले बर्थडे और जो पिछला बर्थडे है उस समय एज क्या है। फिर इंपॉर्टेंट टर्म जो है उसे कहा जाता है मोर्टेलिटी टेबल। देखिए, जो मोर्टेलिटी वर्ड है यहाँ पे उसका मतलब होता है डेथ रेट, या फिर हिंदी में आप कह सकते हैं मृत्यु दर। देखिए, हर एक कंट्री में जो मोर्टेलिटी रेट रहता है वो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो पॉपुलेशन का हम कह सकते हैं हेल्थ कंडीशंस है, उन पर डिपेंड करता है। क्योंकि जो मोर्टेलिटी टेबल है ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। हर एक देश में कुछ रेट रहता है कि मान लीजिए जैसे कोई कंट्री है वहां पर 60 टू 65 की रेंज में, मतलब यहाँ तक की रेंज में लोग जो है वो जीवित रहते हैं। कुछ देशों में ये मोर्टेलिटी रेट जो है वो 70 या फिर 75 होता है। तो हर एक कंट्री का अपना एक मोर्टेलिटी रेट रहता है और उसी के हिसाब से मोर्टेलिटी टेबल बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्चुरी की। देखिए, जो एक्चुरी रहता है ये एक ऑफिशियल है जो कि इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है, और इसका जो काम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसका जो काम है वो मोर्टेलिटी टेबल्स को तो तैयार करना है ही, साथ में जो इंश्योरेंस कंपनी
अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, उनकी डिजाइनिंग करना है और उन प्रोडक्ट्स का जो प्रीमियम रहता है ना, उसे तैयार करना है। जो मोर्टेलिटी टेबल रहता है उसको माइंड में रख के या उसको कंसीडर करते हुए। तो ये बेसिक काम रहता है एक एक्चुअरी का। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक्चुअरीज आर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हु डील विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ रिस्क टू द लाइफ। अब यानी कि ये एक ऐसा ट्रेन्ड प्रोफेशनल होता है जो किस चीज से डील करता है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्क टू द लाइफ, यानी कि जीवन पर जो खतरा बना रहता है ना, उसको फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के वे में डील करता है ये। अब देखिए ये जो एक्चुअरी रहते हैं ना, ये क्वालिफाई होते हैं या तो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज लंदन से या फिर एक्चुअल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अब नीचे दिए गए हैं इसके फंक्शंस, तो क्या फंक्शंस है चेक करते हैं। दे प्रोवाइड टेक्निकल एक्सपर्टीज इन डिजाइनिंग द इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, यानी कि जो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स डिजाइन किए जाते हैं उनमें ये अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। दे हेल्प इन द फाइनेंशियल एनालिसिस व्हाइल डिसाइडिंग ऑन द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है उसकी प्राइस यानी कि उसका प्रीमियम कितना लिया जाएगा, उस पर ही अपना फाइनेंशियल एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। प्रिपेयर मोर्टेलिटी टेबल विच आर यूज्ड एज अ बेसिस फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड वैल्यूएशन स्टडीज। मोर्टेलिटी टेबल ये डिजाइन करने में हेल्प करते हैं। दे इवेल्युएट द सॉल्वेंसी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, फिर ये किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की सॉल्वेंसी को इवेल्युएट करने में हेल्प करते हैं। दे प्रोवाइड एडवाइस टू द इंश्योरेंस कंपनी इन द इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस। जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उनके पास जो प्रीमियम कलेक्ट होता है उसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है और फिर कुछ जो भाग रहता है उस प्रीमियम का उसे इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो इन्वेस्ट कर देती हैं, तो वहां पर भी ये अपनी एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, हर एक इंश्योरेंस कंपनी की अपनी एक वैल्यू रहती है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्चुअरीज की बनती है। दे हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रीमियम, और इतना सब कुछ करने के बाद ये तो सिंपल सा काम है ही है कि जो प्रीमियम डिसाइड किया जाएगा इंश्योरेंस प्रोडक्ट का, उसको डिसाइड करने में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगी। अब देखिए क्या बताया गया है कि एक्सेस इन द लाइफ फंड इज कॉल्ड एज सरप्लस। देखिए किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास अगर लाइफ फंड एक्सेस में है तो उसे सरप्लस कहेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैल्यूएशन सरप्लस और एक्चुअल सरप्लस, और इसी को वैल्यूएशन सरप्लस या फिर एक्चुअल सरप्लस कहा जाता है। If the fund is less, the insurer is not solvent, the difference is called as deficit. अब देखिए कि अगर ये जो लाइफ फंड है ये कम है और जो इंश्योरर है वो सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्वेंट नहीं होने का मतलब है कि जो इंश्योरर है उसमें कर्ज चुकाने की जो क्षमता है वो नहीं है, मतलब उसमें एबिलिटी टू पे डेब्ट्स नहीं है, तो इस डिफरेंस को डेफिसिट कहा जाता है। देखिए हर एक इंश्योरेंस कंपनी का जो सॉल्वेंसी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली के हाथ में ये रहता है, क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी या फिर कोई भी बिजनेस हो, सॉल्वेंसी रेशियो उसका हाई चाहिए, क्योंकि सॉल्वेंसी ये रिप्रेजेंट करता है कि पर्टिकुलर जो भी कंपनी है वो अपने जो डेब्ट्स हैं, कर्ज हैं, उनको चुका सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीमियम्स की। अब देखिए कि प्रीमियम यहाँ पर दिया गया है तीन, रिस्क प्रीमियम, नेट प्रीमियम और ग्रॉस प्रीमियम। इसका ये मतलब नहीं है कि हमसे तीन तीन प्रीमियम कंसीडर किए जाते हैं। देखिए जब प्रीमियम को कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसमें इन तीनों चीजों को कंसीडर किया जाता है और फिर उससे एक प्रीमियम बनता है जो कि किसी भी पॉलिसी होल्डर से लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिस्क प्रीमियम की। The business of insurance is based upon the probability of risk. अब देखिए कि हम ये जानते हैं कि जो इंश्योरेंस का काम है वो किस चीज पर टिका हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जब अपनी लाइफ पे रिस्क लगता है ना, तो वो इंश्योरेंस लेता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क, यानी कि जो खतरे की संभावना है वो हमेशा बनी रहती है, और इंश्योरेंस का बिजनेस इसी पर बेस्ड है। Risk premium is calculated on the basis of probability that a person of certain age is likely to die
बिफोर हिज नेक्स्ट बर्थडे। अब देखिए ये जो रिस्क प्रीमियम है ना, ये किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है? इसे इस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन है जिसने अपनी इंश्योरेंस करवाई है, वो अपने नेक्स्ट बर्थडे तक कितने चांस है कि उसकी डेथ हो सकती है। दिस एक्सपेक्टेशन इज कैलकुलेटेड बाय एक्चुअरी बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस प्रेजेंट इन द मोर्टेलिटी टेबल। और ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये एक्चुअरीज के द्वारा कैलकुलेट की जाती है मोर्टेलिटी टेबल के अकॉर्डिंग। तो ये सारा कंसेप्ट है रिस्क प्रीमियम का। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेट और प्योर प्रीमियम की। देखिए जो नेट या प्योर प्रीमियम है, इसके बारे में क्या बताया गया है? इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिटर्न ऑन द इंश्योरेंस पॉलिसीज आफ्टर डिडक्टिंग रिटर्न प्रीमियम्स फ्रॉम द ग्रॉस प्रीमियम। देखिए जो पॉलिसी रहती है ना, जो उस पर अमाउंट लिखा रहता है कि भाई इतना प्रीमियम हमसे लिया जाएगा, तो उसे नेट प्रीमियम कहा जाता है। और ये ग्रॉस प्रीमियम में से अगर रिटर्न्स को माइनस कर दिया जाए तो नेट प्रीमियम की वैल्यू निकलती है। इट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज अ पोर्शन ऑफ द प्रीमियम needed to pay for the future losses। या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि ये प्रीमियम का वो भाग है जो कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को पे करने के लिए रखा जाता है। लेवल प्रीमियम। देखिए लेवल प्रीमियम का मतलब क्या है? द प्रीमियम रिमेन्स फिक्स्ड फॉर द एंटायर टर्म ऑफ द पॉलिसी। लेवल प्रीमियम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा प्रीमियम जो पूरी पॉलिसी टर्म के दौरान सेम रहती है, जिसकी वैल्यू उसे लेवल प्रीमियम कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रॉस प्रीमियम की। देखिए ग्रॉस प्रीमियम का मतलब क्या है? टोटल अमाउंट पेड बाय द पॉलिसी होल्डर फॉर द पॉलिसी। मतलब जो पूरी पॉलिसी के दौरान जो पॉलिसी होल्डर है प्रीमियम पे करता है ना, उसे ग्रॉस प्रीमियम कहा जाता है। और इसकी वैल्यू को आप याद रखने के लिए कैसे कर सकते हैं कि ग्रॉस प्रीमियम इज इक्वल टू नेट प्रीमियम प्लस लोडिंग। अब यहाँ पर ये जो लोडिंग शब्द आया है ना, इसे जरा समझिए। लोडिंग का मतलब क्या है? लोडिंग में आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मतलब जो पूरे डिपार्टमेंट के जो खर्चे वगैरह हैं। कॉन्टिंजेंसी चार्जेस, यानी कि जो मुसीबत के वक्त चार्जेस लगेंगे या फिर जो क्लेम्स वगैरह पेमेंट करनी पड़ती है। और बोनस। तो ये जो तीनों है ना, इनको अगर जोड़ दिया जाए तो उसे लोडिंग कहा जाता है। अब इसमें देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या हो गए? दीज इंक्लूड द एडमिनिस्ट्रेटिव, इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे रहते हैं ना, वो इसमें आ गए। कॉन्टिंजेंसी चार्ज, the expenses that are expected to arise in case of unexpected contingency that can result in sudden increase in the mortality rate। तो देखिए contingency charges क्या हो गई? जो क्लेम्स आ गए या फिर मान लीजिए कि कॉन्टिंजेंसी अचानक बढ़ गई, आकस्मिकता अचानक बढ़ गई है, डेथ रेट बढ़ गया है ना, तो उसे कॉन्टिंजेंसी चार्जेस की कैटेगरी में रखा जाता है। देन बोनस। अब देखिए जो पॉलिसी होल्डर विद प्रॉफिट पॉलिसी खरीदते हैं तो उन्हें बोनस भी पे करना पड़ता है। तो पॉलिसी होल्डर्स को जो बोनस वगैरह पे किए जाते हैं, वो ये बोनस की कैटेगरी में आ जाते हैं। द फैक्टर्स दैट आर कंसिडर्ड इन कैलकुलेशन ऑफ द प्रीमियम। अब देखिए जब प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है ना, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए जो चीजें या जो फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, वो आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाए गए हैं। सबसे पहले तो एज, सबसे बड़ा फैक्टर रहता है एज। उसके बाद आ जाता है हेल्थ, कि जो भी व्यक्ति पॉलिसी लेना चाहता है उसका स्वास्थ्य कैसा है। सम अश्योर्ड कितना लेना चाहता है, यानी कि कितना बीमा धन की वो पॉलिसी अपने लिए लेना चाहता है। टाइप ऑफ प्लान, किस प्रकार का प्लान वो लेना चाहता है। मॉर्टेलिटी रेट क्या है उसका, और इंटरेस्ट रेट कितना दिया जा रहा है कंपनी के द्वारा। तो ये सारी चीजें रहती हैं जिनके हिसाब से प्रीमियम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। देखिए ये जो प्रीमियम्स है, ये कैलकुलेट किए जाते हैं एक्चुअरीज के द्वारा, और फिर उन टेबल्स के हिसाब से जो है ब्रांच ऑफिसेज में इनको इजीली कैलकुलेट कर दिया जाता है और बता दिया जाता है कि आपसे इतना प्रीमियम लिया जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे बोनस की। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि बोनस है क्या। बोनस is the benefit in addition to the sum assured that is distributed to with profit or participatory policy holders। देखिए जो पार्टिसिपेटरी या फिर विद प्रॉफिट पॉलिसी होल्डर है, इसका मतलब क्या होता है कि देखिए कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं इंश्योरेंस के जो विद प्रॉफिट प्लान्स होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो विदाउट प्रॉफिट प्लान्स होते हैं।
तो विद प्रॉफिट प्लान का मतलब क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी को फायदा होगा, पॉलिसी होल्डर को उस फायदे में से कुछ हिस्सा जो है वो दे दिया जाता है, तो उस हिस्से को ही बोनस कहते हैं। और सम अश्योर्ड के अलावा ये बेनिफिट जो है वो दिया जाता है, तो इसे हम बोनस कहेंगे। Only the policy holders holding with profit policy are entitled to share in the bonus। अब देखिए, सिर्फ बोनस ना सिर्फ उन्हीं पॉलिसी होल्डर्स को मिलेगा जिन्होंने विद प्रॉफिट पॉलिसी ली हुई है। विदाउट प्रॉफिट वाली जो पॉलिसीज हैं उनमें ये बोनस नहीं दिया जाता है। तो ये होगा किसमें? विद प्रॉफिट या फिर जो पार्टिसिपेटरी प्लान्स रहते हैं उनमें। चलिए अब हम जानेंगे कि जो बोनस है वो किस किस तरह के रहते हैं, टाइप्स ऑफ बोनस के बारे में। तो सबसे पहले है सिंपल रिवर्जनरी बोनस। सिंपल रिवर्जनरी बोनस इज डिक्लेयर्ड जनरली annually and remains attached to the policy but is payable on the maturity of the policy or prior death of the policy holder। अब देखिए कि ये जो सिंपल रिवर्जनरी बोनस है ना, इसे जो एनुअली डिक्लेयर किया जाता है, मतलब वार्षिक तौर पर डिक्लेयर किया जाता है, और ये पॉलिसी जो अकाउंट रहता है ना उसमें जुड़ता रहता है। और जब पॉलिसी मेच्योर होती है, मतलब कंप्लीट हो जाती है, या फिर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई है, तो उसके क्लेम के साथ उसके नॉमिनी को ये दे दिया जाता है। मतलब ये नहीं है कि हर साल नहीं मिलेगा, ये हर साल डिक्लेयर किया जाता है और फिर हमारी जो पॉलिसी रहती है ना उसमें ये ऐड होता रहता है और मिलेगा हमें एंड में, या तो मेच्योरिटी के टाइम पे या फिर जो डेथ क्लेम है उसके टाइम पे। Once declared, it cannot be withdrawn and is payable on the maturity or the death of the insured। और भारत में इसे पर 1000 ऑफ सम अश्योर्ड के हिसाब से डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट बोनस है कंपाउंड रिवर्जनरी बोनस। देखिए, जो अभी हमने पढ़ा सिंपल रिवर्जनरी बोनस, वो तो सिंपल इंटरेस्ट की तरह उसे कैलकुलेट किया जाता है, पर जो कंपाउंड रिवर्जनरी बोनस है ना, इसको कैलकुलेट किया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस पे। कंपाउंड रिवर्जनरी बोनस इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग सम अश्योर्ड इंक्लूडिंग द वेस्टेड बोनसेस। अब देखिए, जो भी सम अश्योर्ड में बोनस है उनके साथ साथ कंपाउंड रिवर्जनरी बोनस को भी ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट है टर्मिनल बोनस। दिस इज वन टाइम बोनस प्रोवाइडेड फॉर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ऑन अटेनिंग मेच्योरिटी और डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। तो देखिए, ये जो टर्मिनल बोनस है ये जनरली जो लॉन्ग टर्म वाली पॉलिसीज रहती है ना उनमें दिया जाता है और एक ही बार दिया जाता है, और ये सम अश्योर्ड में ऐड हो जाता है। और कब मिलता है? या तो मेच्योरिटी पे मिलेगा, या फिर जो पर्सन है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्लेम में मिलता है। द बोनस पेड डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट मेड बाय द इंश्योरेंस कंपनीज। और ये जो बोनस है इसकी वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी को होने वाले फायदे पर ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरिम बोनस की। इंटरिम बोनस इज पेएबल टू द पॉलिसी होल्डर्स हु बिकम क्लेमेनेंट बिटवीन टू वैल्यूएशन डेट्स। अब देखिए कि ये जो इंटरिम बोनस है ना, ये ऐसे पॉलिसी होल्डर्स को दिया जाता है जो कि दो वैल्यूएशन डेट्स के बीच में क्लेम या फिर मेच्योरिटी लेते हैं। अब इसे समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि देखिए, जो हर एक इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो वैल्यूएशन के बाद हर साल अपना जो बोनस है वो 31 मार्च को डिक्लेयर करती है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसे पॉलिसी होल्डर हैं जिनकी मेच्योरिटी या फिर क्लेम 31 मार्च से पहले आ जाता है, तो उन लोगों को तो ये बोनस नहीं ना मिल पाएगा, क्योंकि 31 मार्च के बाद ही कंपनी अपना बोनस डिक्लेयर कर रही है। तो ऐसे पॉलिसी होल्डर्स को कंपनी इंटरिम बोनस पहले ही दे देती है, तो उसे इंटरिम बोनस कहा जाता है। अदरवाइज अगर पॉलिसी चल रही है 31 मार्च के बाद का जो बोनस है वो तो उसके पॉलिसी अकाउंट में ऐड हो ही जाएगा। पर मान लीजिए कि 31 मार्च से पहले ही उसकी मेच्योरिटी आ जाती है या फिर उसका क्लेम आ जाता है, तो ऐसे पॉलिसी होल्डर्स को इंटरिम बोनस कंपनी के द्वारा दे दिया जाता है। चलिए अब हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इफ द कंपनी फॉलोज द एक्चुअल एज मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ इंडिविजुअल, देन इन दिस केस द कंपनी विल कैलकुलेट द। अब देखिए, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी
एक्चुअल एज मेथड फॉलो करती है किसी भी इंडिविजुअल के एज को कैलकुलेट करने के लिए, तो अगर इस मेथड से एज कैलकुलेट की जाती है तो बताइए कि क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा एज को कैलकुलेट करने के लिए। तो ऑप्शंस हैं एज नेक्स्ट बर्थडे, एज लास्ट बर्थडे, एज नियरेस्ट बर्थडे, एज ऑन द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी। तो देखिए, अगर कंपनी जो है वो एक्चुअल एज मेथड को फॉलो करती है तो एज ऑन लास्ट बर्थडे जो है इस मेथड को फॉलो किया जाता है एज को कैलकुलेट करने के लिए। ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर। आफ्टर सेलिंग द पॉलिसी, एन इंश्योरेंस कंपनी फाइंड्स आउट वन ऑफ द पॉलिसी होल्डर हैज नॉट furnished correct information related to his poor health condition at the time of taking the policy. This is the case of dash. अब देखिए, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पॉलिसी सेल करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को ये पता लगता है कि पॉलिसी होल्डर ने अपनी हेल्थ को लेते हुए जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट नहीं दिया। मींस जो पॉलिसी होल्डर है उसकी हेल्थ ठीक नहीं थी, पर उसने सही जानकारी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को नहीं दी पॉलिसी खरीदते हुए। तो ये जो केस है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? तो ऑप्शंस है एडवर्स सिलेक्शन, लोडिंग, लेवल प्रीमियम या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए, अगर रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी जाए इंश्योरेंस कंपनी को तो ये जो केस है ना ये एडवर्स सिलेक्शन में चला जाता है। ऑप्शन ए आ जाएगा आपका राइट आंसर। द प्रीमियम चार्ज्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी डिपेंड्स अपॉन डैश। देखिए, जो इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम चार्ज करती है वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा? तो ऑप्शंस दी गई हैं एज ऑफ द पर्सन, टाइप्स ऑफ द इंश्योरेंस प्लान, पार्टिसिपेशन इन द बोनस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, जो प्रीमियम चार्ज किया जाता है ना वो एज पर भी डिपेंड करता है, किस तरह का प्लान लिया गया मींस टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्लान पर भी डिपेंड करता है, और पार्टिसिपेशन इन बोनस यानी कि आप पार्टिसिपेटिंग प्लान खरीद रहे हैं या नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान खरीद रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। चलिए, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ बोनस विच इज पेएबल टू द पॉलिसी होल्डर्स हु बिकम क्लेमेनेंट बिटवीन टू वैल्यूएशन डेट्स। आपको बताना है कि उस बोनस को क्या कहा जाता है जो कि ऐसे पॉलिसी होल्डर्स को दिया जाता है जो कि दो वैल्यूएशन डेट्स के बीच में क्लेम लेते हैं। तो बोनस बताइए कौन सा होगा वो? ऑप्शंस हैं टर्मिनल बोनस, इंटरिम बोनस, सिंपल रिवर्जनरी बोनस या फिर कंपाउंड रिवर्जनरी बोनस। तो देखिए, ऐसे बोनस को इंटरिम बोनस कहते हैं। ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर। The one-time bonus that is provided for long-term policies on the maturity or death of insured is known as. आपको बताना है कि वन टाइम बोनस को क्या कहेंगे जो कि जनरली लॉन्ग टर्म पॉलिसीज में ही दिया जाता है और वो भी इंश्योर्ड व्यक्ति की मेच्योरिटी या फिर डेथ के समय। तो ऑप्शंस दी गई हैं सिंपल रिवर्जनरी बोनस, कंपाउंड रिवर्जनरी बोनस, टर्मिनल बोनस या फिर इंटरिम बोनस। तो देखिए, ऐसे वन टाइम बोनस को कहा जाता है टर्मिनल बोनस और ये सिर्फ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज में ही एक ही बार दिया जाता है, या फिर मेच्योरिटी पे या फिर डेथ क्लेम पे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। What kind of premium is charged for the life insurance plans to keep the premium constant throughout the policy term? आपको बताना है उस प्रीमियम का नाम जो कि लाइफ इंश्योरेंस प्लान से लिया जाता है और ये जो प्रीमियम है ये कांस्टेंट रहता है पूरी पॉलिसी टर्म के दौरान। तो इसे कहते हैं लेवल प्रीमियम। ऑप्शन डी आ जाएगा आपका राइट आंसर। Dash are the extra charges that are added to the premium by the insurance companies. आपको बताना है कि इंश्योरेंस कंपनीज जो प्रीमियम में एक्स्ट्रा चार्ज ऐड करती है ना उसे क्या कहते हैं? एडवर्स सिलेक्शन कहते हैं, एक्चुअल वैल्यूएशन कहते हैं, लाइफ फंड कहते हैं या फिर कहते हैं लोडिंग। तो देखिए, एक्स्ट्रा चार्ज को कहा जाता है लोडिंग। ऑप्शन डी आ जाएगा आपका राइट आंसर। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डाटा, what will be the age of policy holder based on the age next birthday method? तो डेट ऑफ बर्थ दी गई है 2 फरवरी 1978। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी
यानी कि पॉलिसी जो है स्टार्ट होने की जो डेट है वो क्या है, 12 जनवरी 2010। अब आपको मेथड जो है कौन सा, एज ऑन द नेक्स्ट बर्थडे जो मेथड है उसके हिसाब से पॉलिसी होल्डर की एज कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दी गई हैं 31 साल, 32 साल, 33 साल या फिर 34 साल, यानी कि 31 ईयर्स, 32 ईयर्स, 33 ईयर्स या फिर 34 ईयर्स। अब यहाँ पर कौन सा मेथड यूज किया जा रहा है, एज ऑन द नेक्स्ट बर्थडे, यानी कि जब पॉलिसी शुरू हुई है, जब खरीदी गई है पॉलिसी और वो कमेंस हो गई है, तो उसके हिसाब से एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे उसका क्या आएगा। तो देखिए, अगर हम एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे मेथड यूज कर रहे हैं तो इस व्यक्ति की जो एज है वो आ जाएगी 32 ईयर्स। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डाटा, what will be the age of the policy holder based on the age last birthday method। अब देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमने एज ऑन द नेक्स्ट बर्थडे मेथड लिया, अब यहाँ पर एज ऑन द लास्ट बर्थडे मेथड को कंसीडर किया गया है। डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल 1981, यानी कि 4 अप्रैल 1981। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी है 4 मार्च 2010। और एज अब आपको कैलकुलेट करनी है लास्ट बर्थडे मेथड के हिसाब से। तो ऑप्शंस हैं 28, 29, 30 और 31। तो देखिए, एज ऑन लास्ट बर्थडे मेथड के हिसाब से उसकी एज कितनी बनी, 28 ईयर्स। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। साहिल wishes to pursue a career in insurance and wishes to be in a department which calculates the level of premium. In which department should he join? अब देखिए, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि साहिल जो है ये इंश्योरेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं और एक ऐसे डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं जहां पर प्रीमियम्स को कैलकुलेट किया जाता हो। तो आपको बताना है कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो उन्हें ज्वाइन करना चाहिए, एक्चुअली, अंडरराइटर, क्लेम या फिर अकाउंट्स। तो देखिए, प्रीमियम की कैलकुलेशन का जो काम रहता है ना वो एक्चुअली का रहता है, तो इसलिए साहिल को एक्चुअली डिपार्टमेंट जो है, एक्चुअल डिपार्टमेंट है, ज्वाइन करना चाहिए। ऑप्शन ए आ जाएगा आपका राइट आंसर। इन अ 20 ईयर विद प्रॉफिट पॉलिसी, परसिस्टेंसी बोनस इज पेड एट द एंड ऑफ डैश। अब देखिए, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक पॉलिसी ली गई है, 20 साल की टर्म की ये पॉलिसी है और जो परसिस्टेंसी बोनस उस पॉलिसी में मिलेगा वो कौन से ईयर के एंड में मिलेगा, फर्स्ट ईयर, 10th ईयर, 15th ईयर या फिर 20th ईयर। देखिए, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है परसिस्टेंसी बोनस की, 20 साल की पॉलिसी है, तो जो 20 साल जब एंड हो जाएंगे ना, 20वें साल का एंड होगा, यानी कि जब कंप्लीट हो जाएगी पॉलिसी तब ये मिलेगा। इसलिए ऑप्शन डी आ जाएगा आपका राइट आंसर। डैश इज द टोटल प्रीमियम दैट अ पॉलिसी होल्डर पेज। आपको बताना है कि जो पॉलिसी होल्डर टोटल प्रीमियम पे करता है ना अपनी पॉलिसी के लिए, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस है ग्रॉस प्रीमियम, एवरेज प्रीमियम, पार्शियल प्रीमियम या फिर ऑल ऑफ अबव। तो देखिए, उसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रीमियम। ऑप्शन ए आ जाएगा आपका राइट आंसर। डैश मीन्स अ प्रीमियम विच रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पॉलिसी। आपको बताना है कि उस प्रीमियम को क्या कहते हैं जो थ्रू आउट पॉलिसी जो है वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन दी गई है एवरेज प्रीमियम, लेवल प्रीमियम, ग्रॉस प्रीमियम और टोटल प्रीमियम। तो आई थिंक आप सभी को इसका आंसर पता है। तो देखिए, ऐसा प्रीमियम जो कि थ्रू आउट द लाइफ ऑफ पॉलिसी सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, उसे लेवल प्रीमियम कहा जाता है। ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर। ग्रॉस प्रीमियम मींस नेट प्रीमियम प्लस डैश। आपको बताना है कि जब ग्रॉस प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें नेट प्रीमियम के साथ क्या ऐड किया जाता है, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंस या फिर एक्सपेंस लोडिंग। तो देखिए, ग्रॉस प्रीमियम की कैलकुलेशन के लिए नेट प्रीमियम के साथ लोडिंग ऐड करते हैं या फिर यहाँ पर ऑप्शंस दी गई हैं एक्सपेंस लोडिंग, इसलिए ऑप्शन डी आ जाएगा आपका राइट आंसर। डिस्काउंट्स आर अप्लाइड ऑन द प्रीमियम फॉर। अब देखिए कि कुछ पॉलिसीज ऐसी रहती हैं जहां पर ना प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाता है, तो
ऐसी पॉलिसीज में जो डिस्काउंट मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, कौन से कारणवश मिल रहा है। तो ऑप्शन दी गई है, पॉजिटिव फीचर्स ऑफ द रिस्क, नेगेटिव फीचर्स ऑफ द रिस्क, नन ऑफ द अबव, या फिर बोथ ऑफ द अबव। देखिए अगर डिस्काउंट मिल रहा है ना प्रीमियम पे, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव फीचर्स ऑफ द रिस्क की वजह से मिलेगा। ऑप्शन ए आ जाएगा आपका राइट आंसर। लोडिंग आर अप्लाइड ऑन द प्रीमियम फॉर, अब अगर प्रीमियम पे लोडिंग मिल रही है, यानी कि लोडिंग है, एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है आपको प्रीमियम, तो वो पॉजिटिव फीचर्स की वजह से होगा, नेगेटिव फीचर्स ऑफ रिस्क की वजह से होगा, या फिर नन ऑफ अबव आएगा, या फिर बोथ ऑफ द अबव आएगा। तो देखिए अगर लोडिंग लग रही है प्रीमियम पे, तो ऑब्वियस सी बात है वो नेगेटिव फीचर्स ऑफ रिस्क की वजह से होगी। तो इसलिए ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर। इन अ क्लेम द कस्टमर गॉट मच मोर देन द सम अश्योर्ड, व्हाई। अब देखिए जब कस्टमर को क्लेम मिलता है या फिर उसके नॉमिनी को जब क्लेम मिलता है ना, तो सम अश्योर्ड के अलावा उसे बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता है, काफी मिलता है सम अश्योर्ड के अलावा। तो ऐसा क्यों होता है। तो ऑप्शंस दी गई हैं, बोनस अमाउंट अंडर द प्रॉफिट प्लान, बोनस अमाउंट अंडर विदाउट प्रॉफिट प्लान, लोडिंग अंडर विद प्रॉफिट प्लान, और लोडिंग अंडर विदाउट प्रॉफिट प्लान। तो देखिए जो विद प्रॉफिट प्लान्स रहते हैं ना, उनमें बोनस मिलता है, और वो जो बोनस है वो सम अश्योर्ड के साथ एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि सम अश्योर्ड में ऐड होके मिलता है। तो इस वजह से जब क्लेम आता है या फिर मेच्योरिटी आती है, तो कस्टमर या फिर उसके नॉमिनी को सम अश्योर्ड से अलावा जो बोनस मिलता है ना, उसकी वजह से जो अमाउंट है वो बड़ा हो जाता है। ऑप्शन ए आ जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। What does the term premium denotes in relation to an insurance policy? देखिए अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं, तो प्रीमियम शब्द से आप क्या समझते हैं। तो प्रीमियम के लिए ऑप्शंस दी गई हैं, प्रॉफिट अर्न्ड बाय इंश्योरर, यानी कि जो इंश्योरर है वो जो प्रॉफिट अर्न करता है, प्राइस पेड बाय इंश्योर्ड फॉर परचेजिंग द पॉलिसी, क्योंकि पॉलिसी पे ली है, खरीदी है, तो जो पॉलिसी को खरीदने के लिए प्राइस पे करना पड़ता है वो होता है प्रीमियम। मार्जिन ऑफ इंश्योरर ऑन द पॉलिसी, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय इंश्योरर ऑन द पॉलिसी। तो देखिए जो प्रीमियम है ना, उसका क्या मतलब होता है कि जब हम पॉलिसी खरीदते हैं तो उसके लिए जो हम कीमत अदा करते हैं ना, उसे प्रीमियम कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर। एट व्हाट स्टेज बोनस बिकम गारंटीड, आपको बताना है कि जो बोनस डिक्लेयर करती है ना कंपनीज, वो कब गारंटीड माना जाता है। ऑप्शंस है, वंस अनाउंस्ड, डिलीवर्ड इनटू अकाउंट, फिस्कल क्लोजिंग, एंड एट द वैल्यूएशन डेट। देखिए जब बोनस अनाउंस कर दिया जाता है ना, तब वो गारंटीड हो जाता है, फिर वो हमारे अकाउंट में खुद आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए आ जाएगा आपका राइट आंसर। अब एंड में आप लोगों के लिए एक बोनस क्वेश्चन है, जिसे कि आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। इंश्योरर अपॉइंट्स अ कैंडिडेट ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हु डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन द इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अब देखिए जो इंश्योरर है ना, वो एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट को अपॉइंट करता है, और ये जो कैंडिडेट है ना, ये डिसाइड करता है कि जो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं उन पर कितना प्रीमियम जो है वो चार्ज किया जाएगा। तो ऑप्शंस है, अंडरराइटर, एक्चुअरी, डेवलपमेंट ऑफिसर, या फिर मार्केटिंग मैनेजर। तो इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर है वो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।